हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मेरे चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जून। 3 जून से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के। 30 मई को विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे अभी यूक्रेन में भारतीय राजदूत के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने 1993 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन की थी। फिलीपींस की बात आई है। फिलीपींस से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। फिलीपींस जो है एक द्वीप समूह है। फिलीपींस गणराज्य में लगभग 7,640 द्वीप है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजधानी मनीला है और राष्ट्रपति हैं बोंगबोंग मार्कोस और मुद्रा है फिलीपींस पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर गौरीनाथ हर्नाडकर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले चंद्रशेखर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के रिएक्टर ग्रुप में डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला राज्य में। इसको जो है अनिवार्य कर दिया गया है। केरल ने अपनी स्कूल पाठ्यपुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है और केरल में कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के मॉड्यूल योजना का अनावरण किया है। कक्षा 1, 3, 5 और 7 के लिए नई आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पाठ्यपुस्तकें मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ में जो है उपलब्ध कराई जाएगी। केरल में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। केरल की बात आई है तो केरल से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल का लोकेशन, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अदानी पोर्ट्स किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टू पोर्ट का 30 साल तक प्रबंध करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। एक मिनट। गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अडानी समूह ने दार एस सलाम बंदरगाह पर जो है कंटेनर टर्मिनल 2 की 30 ईयर्स की लीज हासिल करके अफ्रीकी देश तंजानिया में बंदरगाह व्यवसाय में प्रवेश किया है और दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया का मुख्य बंदरगाह है, जो रेल और सड़क जैसे बुनियादी ढांचे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और इस बंदरगाह जो है तंजानिया के कुल बंदरगाहों के यानी कि जितने भी बंदरगाह हैं तंजानिया में, लगभग 83% जो है इस बंदरगाह का योगदान है। तो हम अडानी समूह से संबंधित जो है जो संचालित करते हैं उन बंदरगाह की अगर हम बात करें तो भारत के पश्चिम तट पर अडानी द्वारा संचालित बंदरगाह, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 7 बंदरगाहों और टर्मिनलों का संचालन करता है अदानी ग्रुप, जिसमें से गुजरात में मुद्रा, टूना, दहेज और हजीरा बंदरगाह, गोवा में मोरमुगाओ और महाराष्ट्र में दीघी और केरल में विझिजम। और ये जो है पूर्वी तट में संचालन करने वाले जो टर्मिनल और बंदरगाहों की अगर हम बात करें जो अडानी ग्रुप द्वारा जो है संचालन की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया, उड़ीसा में धामरा और गोपालपुर, आंध्र प्रदेश में गंगावरम और कृष्णापट्टनम और तमिलनाडु में कट्टुपल्ली और एनोर और पुदुचेरी में जो है कराईकल। तो इतने सारे बंदरगाहों का जो है संचालन अडानी ग्रुप करती है। तंजानिया की बात आई है। तंजानिया से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तंजानिया पूर्वी अफ्रीकी देश है। राजधानी डोडोमा है। मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन।
अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो जो कि इसका फिट है, इनकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। ये भी जो है तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील यानी कि तांगानिका झील, जिसकी गहराई है 1436 मीटर। यह भी जो है दुनिया की यानी कि सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है? काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यह भी जो है तंजानिया में स्थित है। तंजानिया जो है केन्या, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, मलावी और मोज़ाम्बिक के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमाशन को प्रदान किया गया है। बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तांत्रिक विज्ञान अ, संस्था को जो है डब्ल्यूएचओ के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रदान किया गया है। बात करते हैं निम्हांस की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1974 को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जो है इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है और निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और यानी कि इसके प्रमुख है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रियसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुक्केबाजी संघ के वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ने ली है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता जो है ली है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा था कि अगर बीएफआई इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़ा रहा तो 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक से इस खेल को हटाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में हम बात करें तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। यह एक ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है और यह लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय। बीएफआई के अध्यक्ष हैं अजय सिंह और सदस्य देश हैं 103। किस देश की चांग ई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने। चीन के स्पेस मिशन चांग ई 6 ने 3 जून 2024 को चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की है। इस मिशन को 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया था और मिशन के द्वारा चीन चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाना चाहता है। अगर मिशन सफल रहा तो चीन चंद्रमा अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों ग्रुप को जो है 100 कंपनियों में जो है टाइम मैगजीन के टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में जो है शामिल किया गया है भारत के 3 कंपनियों को। तो टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है अभी हाल ही में और 2024 की इस वर्ष की सूची में 3 भारतीय कंपनियां ने जो है जगह बनाई है अपनी। इस लिस्ट में शामिल भारत की 3 कंपनियां जो है मुकेश अंबानी के लीडरशिप वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा ग्रुप और आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो है टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें से जो है एक्टर आलिया भट्ट, रेसलर साक्षी मलिक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, इन तीनों को जो है लिस्ट में शामिल किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल का नाम भी शामिल किया गया है इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फ्लैग 24 अभ्यास का जो है आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड फ्लैग 24 अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन अमेरिका के अलास्का में किया जा रहा है। इल्सन एयर फोर्स बेस पर जो है अभ्यास आयोजित किया जा रहा है इसमें।
और 30 मई 2024 से शुरू होकर 14 जून 2024 को समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है और 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार आरबीआई ने इतने बड़े पैमाने पर देश का गोल्ड वापस मंगाया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से अभी 413.8 टन विदेशों में जमा था। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना जो है बढ़ा है अभी। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। तो T20 विश्व कप 2024 का 9वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में पहले विदेशी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने किया है। कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय प्रतीत हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिबूती ने। और कितने नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे जून माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो 1 जून 2000 यानी कि 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, और 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। और 2 जून को इटली रिपब्लिक डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के लिए बनाया जाता है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है 14 जून को बनाया जाता है। 21 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल योगा डे। और 22 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। और 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाया जाता है। और 30 जून को वर्ल्ड स्टेरॉइड्स डे यानी कि डे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।